आज हम राहु के राशि परिवर्तन का धनु राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि यह राशिफल किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों का राशि नाम जो है राशि नाम से धनु राशि है तो यह राशिफल आपके लिए लागू होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का नाम राशि नहीं मालूम है, अगर पुकार नाम से भी अगर आपकी धनु राशि है तो उसके लिए भी यह लागू होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों की जन्म कुंडली में जो जन्म लग्न है अगर आपका वह धनु लग्न है तो फिर यह आपके लिए धनु लग्न वालों के लिए भी लागू होगा। सबसे अधिक इसका प्रभाव जो है जिन लोगों का राशि नाम से धनु राशि होगा उनके लिए सबसे अधिक यह प्रभावी होगा। और यह जो है राशिफल जो है कब से कब तक के लिए लागू होगा। तो राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से गोचर करते हुए मीन राशि में जाएंगे। राहु चूंकि उल्टा चलते हैं तो मेष राशि से उल्टा चलते हुए मीन राशि में जाएंगे और एक राशि में राहु 18 महीने तक रहते हैं। तो यहाँ पर जो है 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो इस तरह से जो भी हम राशि यह फल बता रहे हैं यह धनु राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि धनु राशि वालों के लिए राहु जो है क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो राहु जो है जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, राहु आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव में राहु का गोचर जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन कुछ मामलों में आपको लाभ होगा तो कुछ मामलों में हानि भी होगा। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे होंगे तो जो हम हानि बताएंगे उसमें कमी आ जाएगी, हानि कम होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों की कुंडली और जो लाभ बताएंगे और अधिक बढ़ जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में राहु खराब होंगे तो फिर जो हम हानि बताएंगे वह जो है अधिक होगा और लाभ जो है कम होगा। तो अब आइए जाने कि राहु जो है आप लोगों के लिए क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो राहु आप लोगों के लिए चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव से घर, गाड़ी, जमीन का विचार किया जाता है। तो अगर आप लोगों को नया घर, नई गाड़ी, नई जमीन लेना है तो इस समय उसके लेने के योग बनेंगे। अगर आप लोग इस समय प्रयास करते हैं तो नया घर, नई गाड़ी, नई जमीन लेने के योग बनेंगे। उसमें भी आप लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा कि नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें तो फिर कागज देखने की जरूरत नहीं, उसमें तो कागज सही मिलता है। लेकिन अगर पुरानी गाड़ी अगर आपको खरीदना होगा या फिर आप लोगों को जमीन लेना है या घर अगर लेना है जैसे बना बनाया, तो आप लोग उसका कागज विशेष रूप से सारा उसका मिला लेने के बाद ही उसको लेंगे, क्योंकि इस समय आप लोगों को कागज में फिर उसमें कुछ गड़बड़ी मिल सकती है और फिर आप ठगा महसूस कर सकते हैं। तो पूरा जो है जमीन अगर लेना है या फिर घर लेना है तो उसका पूरा कागज बढ़िया से मिलाने के बाद ही जो है गाड़ी या घर या जमीन अगर आपको खरीदना है तो मिला करके ही खरीदेंगे। नई गाड़ी लेने में तो उसमें तो कागज देखना नहीं पड़ता है, वो तो सही ही रहता है, लेकिन घर और जमीन में आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, नहीं तो फिर आपका पैसा फंसने का योग बन जाएगा। तो इस जो है घर, गाड़ी, जमीन लेने का योग बन रहा है, यह आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि धन तो आपका इस समय खर्च होने ही वाला है। धन आपका खर्च होगा तो धन खर्च जब हो ही रहा है तो जो है इन चीजों में खर्च करिए, लेकिन कागज को विशेष रूप से ध्यान देने के बाद। इसके अलावा यहां से जो है माता का विचार किया जाता है। तो इस समय आप लोग अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। उन लोग माता का स्वास्थ्य इस समय खराब होने का योग बनेगा, तो उनके माता के स्वास्थ्य का आप लोगों को ध्यान रखना है। परिवार में जो है आप लोगों को अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। परिवार में जो है कलह का वातावरण बन सकता है, तो उसको भी जो है परिवार में सामंजस्य पूर्वक से आप रहेंगे, जिसके कारण से पारिवारिक माहौल खराब न हो। तो परिवार में भी समस्याएं होने के योग बनेंगे, कलह का वातावरण बनेगा। तो उसमें जो है अगर सामंजस्यपूर्ण अगर व्यवहार करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा चौथे भाव से जो है राजनीति का विचार किया जाता है। तो राजनीति में भी आपके जाने के योग बनेंगे, लेकिन उसमें भी जो है आप ध्यान से ही जाइएगा, क्योंकि उसमें भी इस समय बहुत लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, यही है कि बीच वाला रहेगा, न बहुत लाभ होगा न बहुत हानि होगा। तो राजनीति में भी इस समय आपका रुझान रहेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तभी राजनीति में जाइएगा, नहीं तो अगर कुंडली में राहु खराब होंगे तो फिर राजनीति में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, यानी कि असफल हो जाएंगे। अगर कुंडली में राहु अच्छे होंगे तभी इस समय राजनीति में जाइएगा, तभी आपको लाभ होगा। इसके अलावा चौथे भाव से बैठ करके और यहाँ आप लोगों को जैसे दूसरे लोगों से इस समय धोखा मिलने का भी योग बनेगा। चौथे भाव से जो है आपके जो मित्र हैं उनसे धोखा मिलेगा या क्या मिलेगा इसका भी विचार होगा। तो धोखा मिलने का भी इस समय योग बन रहा है।
तो इसका भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं, गाड़ी चलाते समय आप लोग सावधानी रखिए, नहीं तो जो है चोट चपेट दुर्घटना के भी योग इस समय बनेंगे। तो गाड़ी चलाते समय इस समय आपको सावधानी रखना है। इसके अलावा इस समय आप लोगों को कुछ जो है जैसे लॉटरी से, सट्टा से, इन सब चीजों से भी आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा, या फिर जैसे 2 नंबर का भी इस समय धन प्राप्ति होने का इस समय योग बनेगा। इसके अलावा जो लोग भी जैसे यह शराब से जुड़ा हुआ, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन सब से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते होंगे तो उससे भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा, या फिर इस तरफ आपका रुझान जाएगा और उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो उसमें भी आपको ध्यान देकर के ही करना है, तभी आपको लाभ होगा। तो इन सब क्षेत्रों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका ध्यान जो है इस समय तंत्र, मंत्र, ज्योतिष की तरफ भी जाएगा और इन सब क्षेत्रों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब क्षेत्रों में, या फिर अगर आप ज्योतिषी हैं या फिर अगर आप तंत्र मंत्र करने वाले हैं, तो फिर उन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पेट्रोलियम, कोयला, इन सब क्षेत्रों से जुड़ा हुआ लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो फिर इस समय आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर उसकी पढ़ाई कर रहे होंगे तो भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर आप लोग जो छात्र हैं रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ अगर आप कार्य करते हैं या फिर उसका अध्ययन करते हैं तो फिर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च वर्क ज्यादा हो, ऐसा अगर आप काम करते होंगे तो फिर आपको सफलता मिलती हुई इस समय दिखाई देगी। तो इस समय गूढ़ जो है रहस्य होते हैं, अगर उनका आपको पता लगाना है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। या जो साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों को भी सफलता प्राप्त होती हुई इस समय दिखाई देगी, जो लोग धनु राशि के होंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो है थोड़ा पेट में दर्द रह सकता है, शारीरिक कष्ट होने के योग बनेंगे। तो उसको अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो तुरंत आप लोग जरूर दवा करा लिया करिएगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव से जो है कार्यक्षेत्र का विचार किया जाता है। तो कार्यक्षेत्र में आप लोग इस समय जो है अधिक मेहनत करेंगे तभी आपको लाभ होगा। कम मेहनत पे लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस समय आपको जमकर मेहनत करना है तभी लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे तो अगर यह सोच रहे होंगे कि कम मेहनत से आपकी नौकरी निकल जाएगी तो फिर कम मेहनत पे नहीं होने वाला। अगर अधिक मेहनत करते हैं तभी जो है आपको और अच्छी नौकरी, अगर नौकरी में है तो और अच्छी नौकरी मिलने का योग बन रहा है, लेकिन अधिक मेहनत करने के बाद ही। या फिर जिन लोगों की नौकरी नहीं है, अगर आप लोग अधिक मेहनत करेंगे तभी जो है आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अधिक मेहनत के बाद ही आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में भी अधिक मेहनत के बाद ही लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कम मेहनत पे लाभ नहीं होगा। तो इस समय जो है अधिक मेहनत आपको करना पड़ेगा। अकस्मात धन लाभ के भी योग बनेंगे तो फिर वो मिले, ठीक है, अकस्मात धन लाभ हो, अगर कहीं फंसा हुआ पैसा है तो वो भी हो सकता है मिल जाए, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। लेकिन बाकी आपको व्यापार में चाहे कार्य क्षेत्र में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। एक्स्ट्रा इनकम का भी योग बनेगा। तो आप लोग एक्स्ट्रा इनकम का अगर कोई काम मिल रहा हो तो उसको भी अवश्य ही करिए, उससे भी आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। इसके अलावा जो आप काम करते होंगे उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं तो भी काम करिए, उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा तभी इस समय आपको लाभ होगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके राहु की 9वीं दृष्टि आपके जो है 12वें भाव पर पड़ रही है। जैसा कि बगल में चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे, 12वें भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण 12वें भाव से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। तो अगर आप लोग विदेश जाने के इच्छुक होंगे तो विदेश जाने का इस समय योग बनेगा और वहां से लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे अगर आप लोग दूर एक राज्य से दूसरे राज्य अगर जाकर के नौकरी करना चाहते होंगे तो वहां पर भी जाने का योग बनेगा और वहां पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जिन लोगों का भी अगर कोर्ट केस चल रहा होगा तो फिर उसमें आप लोगों को इस समय हार का सामना करना पड़ेगा। तो इस समय कोर्ट केस में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जो है उसको खींचते रहिए, नहीं तो फिर आपको असफलता उसमें भी प्राप्त हो सकती है। तो और जो भी आपके बुरे मित्र हैं, बुरे मित्रों से इस समय आपको दूर रहना है, नहीं तो फिर जो है आप जो है समस्याओं से घिर सकते हैं। बुरे व्यसनों से दूर रहना है, नहीं तो फिर आप जो है और अधिक इस समय नशे के आदी हो जाएंगे और आपको समस्या हो सकती है। तो बुरे मित्रों से, नशे से इस समय आप लोग दूर रहिए।
इसके अलावा 12वें भाव से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का विचार किया जाता है। तो अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यापार करते होंगे तो भी लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग जेल से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते होंगे या उसमें किसी की नौकरी होगी तो उनको भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप लोगों को जो है खर्च इस समय बढ़ने वाला है, तो खर्च आपका होगा, तो इसीलिए हमने कहा कि घर गाड़ी जमीन आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी कागज देखने के बाद ही खरीदिएगा। तो इस समय आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो इस समय खर्च आपका बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, उनका भी जो है इस समय, माता और पिता दोनों लोगों के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना है, उनका स्वास्थ्य खराब होने का भी योग बन रहा है। इसके अलावा जो लोग घर गाड़ी जमीन से जुड़ा हुआ बिजनेस करते होंगे उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो लोग भी यह बिजनेस करते होंगे अगर जैसे, तो कागज आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, कागज का अगर ध्यान देंगे तो फिर आप लोगों को इस फील्ड में भी सफलता के योग बनेंगे। तो घर गाड़ी जमीन से जुड़ा हुआ भी अगर व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लाभ और हानि दोनों का योग बन रहा है। तो जिसकी कुंडली में राहु अच्छे होंगे उसको लाभ वाला जो हमने बताया वो और अधिक मात्रा में मिलेगा, हानि कम होगा। और जिसकी कुंडली में राहु अगर खराब होंगे तो फिर जो है जो खराब फल थे वो थोड़ा अधिक बढ़ जाएगा और अच्छे फल कम हो जाएंगे। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की उपयोगी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।